हेलो दोस्तों। भारतीय नौसेना में सीधी भर्ती निकली है जहां पर आपको वेतन और एज 10वीं और अगर 12वीं पास है तो यहां पर फॉर्म आप भर सकते हैं। यहाँ हम योग्यता की बात करें तो योग्यता आपकी 10वीं पास है 12वीं। सिलेक्शन प्रोसेस नीचे आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और जो परीक्षा है वो आपकी सीधी परीक्षा पास कीजिए और नौकरी प्राप्त कीजिए। वेतन यहाँ पर बहुत सारा आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और पूरी डिटेल के साथ चर्चा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कोस्ट गार्ड की भर्ती निकली है इंडियन नेवी नौसेना के अंदर, जो कोस्ट गार्ड की भर्ती निकली है। भारतीय तटरक्षक की बात करें, नौसेना के अंदर सबसे बड़ी भर्ती निकल के आ चुकी है। यह हम पूरी डिटेल के साथ भरेंगे। यहाँ पर आपका ऑनलाइन फॉर्म है वो 5 जनवरी से शुरू होने वाला है और 19 जनवरी 2020 तक चलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, आपकी जो पोस्ट की बात करें तो एबिलिटी जो पोस्ट है वो आपको देख लेना है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, नेवी की भर्ती है और पोस्ट नेवी जनरल डाक की भर्ती है। वहीं अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों की 10वीं प्लस 12वीं प्लस 10वीं प्लस और 10वीं प्लस फॉर्म की भर्ती आ निकली है। तो एजुकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं 12वीं है तो यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। एज की लिमिट की हम बात करें तो दोस्तों एज लिमिट की बात करें 18 से लेकर 22 साल के बीच है। और इसमें यहाँ पर आपकी जो 5 साल की छूट है SC ST और 3 साल की छूट OBC को दी जा रही है। दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन यहाँ पर निकला है ए से संबंधित, जो 1 अगस्त 1999 से लेकर 31 जुलाई 2003 तक वैलिड है। तो यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ वैकेंसी की मैं बात करूँ तो अलग अलग जनरल ड्यूटी की अलग अलग वैकेंसियाँ यहाँ पर आ रखी है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, OBC जनरल SC ST और टोटल पोस्ट आपके सामने दे रखी है। वही बात करते हैं इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग तरीके से होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका जो सबसे बेस्ट है वो है नेवी DP के अंदर एक ही सिलेक्शन, यानी आपको रिटन एग्जाम पास करना है और यहाँ पास करते ही आपको यहाँ पर आपको नौकरी मिल जाएगी। वही बाकी अलग अलग पोस्टों के अलग अलग है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो आपका स्कोर करना होगा तो टाइम आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट किया क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ मिनिमम की बात करें 60 नंबर और टाइम 45 और यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 नंबर रहने वाला है। वही मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है और रीजनिंग और GK की कुल 60 प्रश्न आपके दे रखे होंगे। इसके लिए पास के लिए आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, पास के लिए आपको 30 नंबर लाने। अगर आप जनरल EWS OBC कैटेगरी है और SC ST है तो 27 नंबर लाना है। और यहाँ पर आप देखेंगे 12वीं पास है, क्या है यहाँ पर आप देखेंगे 10वीं पास है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे 12वीं पास होना चाहिए, मैथ फिजिक्स होना जरूरी है। ये एंड का मतलब मैथ फिजिक्स भी होना जरूरी है। उसके बाद में और सारी वैकेंसी यहाँ पर निकली है, अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग पोस्ट भी दे रखी है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बात करने वाला हूँ कि जो 10वीं पास है 12वीं पास है, अब इसका जो पेजल की बात करें, जो पे सेकंड की बात करें तो यहाँ पर आपका होगा। उसके बाद में आप दोस्तों यहाँ पर जो आपका जो दूसरा है उसके अंदर फिजिकल भी होने वाला है। फिजिकल के अंदर 7 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ लगनी है। सेटअप की बात करें 20 सेटअप और 10 पुशअप की ज़रूरत यहाँ पर आपको रहेंगे। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आप फाइनली सिलेक्टेड हो जाओगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपकी फाइनली ज्वाइनिंग हो सकती है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पर ज्वाइन टू कोस्ट गार्ड जिसका नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको जाना है और फॉर्म आपको भर लेना है दोस्तों। कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या तो कमेंट्स जरूर करें और यहाँ पर आपके सामने दे रखे हैं मोबाइल नंबर, यहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी है बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, भारतीय नौसेना के अंदर वैकेंसी निकली है। उसके बाद में जो आपका C ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट टू बी अपलोड करने होंगे, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट की मैं बात करता हूँ। डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी होना बहुत ही है भाई, स्कैन करना जरूरी है और अपना एप्लीकेशन के अंदर स्टेज बाई स्टेज आपको फॉर्म भरना होगा। उसके साथ साथ में यहाँ पर आप देखेंगे पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, टेक बाय नॉट बिफोर नवंबर 2020। तो 2020 का आपका फॉर्म होना जरूरी है। कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फ़ोटो टेक होना रिटर्न ऊपर लिखा हुआ जरूरी है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों OBC SC 10वीं की मार्कशीट
अटैच होनी जरूरी है। अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं तो यहाँ पर भर सकते हैं। साथ साथ में पैन कार्ड, वोटर ID ये भी जरूरी है। इसके अंदर स्पष्ट दे रखा है कि 18 साल से 18 की एज का प्रूफ ही आपको देना होगा, जो 10वीं की मार्कशीट के अंदर आप देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो एडिशनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर 12वीं की मार्कशीट, जो अगर जो आप GD, जो नेवी GD और ओनली फॉर ड्यूटी के लिए फॉर्म भरते हो तो 12वीं की मार्कशीट यहाँ को आपको अप्लाई करना बहुत ही जरूरी है। साथ साथ में मैं यहाँ बात करता हूँ दोस्तों 12वीं क्लास की मार्कशीट और साथ साथ में 12वीं का सर्टिफिकेट भी कंप्लीट होना जरूरी है। जो दोस्तों जो पुराने टाइम की बात करें, जो पुराने टाइम में पास और जो सर्टिफिकेट अलग आता है, मार्कशीट अलग आती है, वो दोनों अलग अलग होती है। उसके बाद में यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए सबसे पहले ऑल कैंडिडेट का फॉर्मूला, यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट, यहाँ पर 10वीं क्लास का अपडेट करना है। उसके बाद में 12वीं का, उसके बाद में यंग कैटेगरी की जो अलग अलग जो फॉर्म है वो आपको भरने होंगे। उसके बाद में यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपके सामने देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिए, और इसकी जो फीस है आपको यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों। एग्ज़ाम फीस की बात करें तो एग्ज़ाम फीस SC ST के लिए बिल्कुल निःशुल्क आपको दे है। बाकी जनरल OBC के लिए 250 रुपये आप पे कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जिसका फेस फर्स्ट होने वाला है गिव बाय सिटी एग्ज़ाम। इस एप्लीकेशन में आपको चूज करना है 5 प्रिपरेशन आप चूज कर सकते हैं। 5 प्रिपरेशन की जगह आपको एक चूज सेंटर दिया जाएगा, और ये दोस्तों सेंटर कहीं पर भी दिया जा सकता है। उसके बाद में सेकंड स्टेप, जो अलग अलग वैकेंसी हैं, अलग अलग पोस्ट हैं, उसके अंदर सेकंड वैकेंसी है, सेकंड जो स्टेप है उसका एग्ज़ाम कहाँ होगा वो भी आपको इसी पेज के साथ में भरना होगा। वही दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बात करता हूँ कि जो अलग अलग पोस्टर अलग अलग के लिए यहाँ पर इन्वाइट कर रहा हूँ। जहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा वो आपसे लगभग, देखिए जैसे दोस्तों आपका लगभग पास ही होने वाला है। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों अलग अलग जगहों पर होने वाला है। फेज़ 2 की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों अलग अलग जगहों पर अलग अलग एग्ज़ाम डेट आपकी दे रखी है। सबसे पहले मार्च 2021, और मार्च के बाद में अप्रैल के एंड में, और अप्रैल के बाद में अगस्त के एंड में आपका होने वाला है। तो इस प्रकार से आपकी जो भर्ती की जो प्रक्रिया है 1 साल के अंदर पूरी हो जाए, यानी अक्टूबर और अगस्त के अंदर आपको ज्वाइनिंग कंप्लीट दे दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव देते रहिए। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे जो रिजल्ट डिक्लेरेशन है वो आपका 20 डे के अंदर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट फॉर रिक्वेस्ट फॉर चूज, इसके अंदर कलर फॉर ई प्रिंट और ID प्रूफ, फोटो ID प्रूफ होना चाहिए। SC ST कार्ड का ID प्रूफ और फोटो, सेल्फ स्टेड फोटो, जो SC ST ओरिजिनल ट्रेन टिकट, कैंसिल्ड चेक, लेफ्ट पेमेंट बाय ट्रेन ऑफ द डाउनलोड फॉर वेबसाइट। तो SC ST है वहाँ से आपको मिल सकता है। जो सेकंड स्टेप है यहाँ पर दे रखी है, सेकंड स्टेप की अलग अलग बातें, तो थर्ड स्टेप की अलग अलग वैरायटी यहाँ पर दे रखी है कि किस प्रकार से आपको करना है। इस संपूर्ण PDF फाइल आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और इसका इसका जो फॉर्मूला है, जिसका आपका जो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, PDF आपको कैसे, सब कुछ नीचे लिंक मिलेगा, वहाँ से हमारी टीम आपको दे देगी। उसके बाद में यहाँ पर देखिए मेडिकल के बारे में क्या क्या होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले आपको हाइट होनी चाहिए, हाइट जो 125, चेस्ट वेट मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट फूलनी जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए वैकेंसी, बहुत अच्छी वैकेंसी लेके आ चुके हैं। ट्रेनिंग सेंटर की बात करें, अक्टूबर से लेकर यहाँ से आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जनरल स्टूडेंट के साथ में दोस्तों 31 दिसंबर तक आपका जो यहाँ नो इंक्वायरी विल बी अटेंड। तो यहाँ पर पेमेंट से संबंधित सूचना दे रखी है। तो यहाँ पर आपकी दोस्तों भर्ती, यहाँ पर पूरी प्रोसेस हमारी टीम के द्वारा बताया गया है। दोस्तों और भी कोई समस्या समाधान है तो कमेंट्स आप बॉक्स में जरूर करें। और यहाँ पर जो पेमेंट है वो भी अलग अलग, नेविगेशन की बात करें अलग अलग जगहों पर अलग अलग पेमेंट आपको दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपकी लास्ट डेट है 19 जनवरी, तो आप इसे फॉर्म भरना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। नए अपडेट में फिर मिलते हैं। लेटेस्ट सरकारी वैकेंसी को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।